हाँ, तो प्रजामंडल से एक प्रश्न पक्का करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 5, 7, 10 मिनट का सेशन है, बड़े ध्यान से सुनना है। और एक इतना छोटा सा सेशन अगर 1 नंबर पक्का करवा देता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि आज वाले इस छोटे से सेशन से प्रश्न नहीं आता हो, और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, लेकिन इतना इजी वे में बना दिया। एक बात का जरूर ध्यान रखना, लेकिन बनाया मैंने अपनी राजस्थानी भाषा में है भाई, ठीक है। और राजस्थानी भाषा आप सबको आती होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जब राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो राजस्थानी भाषा तो आती होगी, ठीक है। वो भी थोड़ा मारवाड़ी टच ज़्यादा ही है, ठीक है। देखो, प्रजामंडल के बारे में नस नस चेक करने के लिए मैंने आपको एक 50 क्वेश्चन का सेशन रखा था, जो आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो गलती मत करना, उसको देख लिया होगा। लेकिन बात यह है कि प्रजामंडल, कौन सी प्रजामंडल की कब स्थापना हुई, इसको लेके बड़ा डाउट रहता है। कभी 31 नहीं याद आता, कभी 34 नहीं याद आता, कभी 36, 38। बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई है, ध्यान से सुना, मजा आ जाएगा। लाइन वाइज याद करना। लेकिन मैंने ट्रिक बनाई कि जयपुर में बूंदी, आपको पता है जयपुर की बूंदी फेमस है, मान के चलना है। जयपुर में बूंदी, मारवाड़ को हलवो, मारवाड़ में हलवा, और बीकानेर में दूध। भाई ये अदरवाइज मत लेना, बीकानेर वाले सभी बहुत प्यारे लोग होते हैं, बीकानेर की भुजिया नंबर 1 है, लेकिन ऐसा मान के चलना है। वो ट्रिक बहुत ज़बरदस्त अपने बनाई है, ठीक है। जयपुर में बूंदी, मारवाड़ में हलवो, बीकानेर में दूध। अब इससे क्या बना, जयपुर में बूंदी का मतलब है ये पूरा एक जोड़ा बन गया आपका। इसमें क्या आ गया, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल, दोनों प्रजामंडल। अब अभी सिर्फ मैं नाम लिखूंगा, फिर एक ट्रिक बनाऊंगा ईयर की। दूसरा है मारवाड़ में हलवो, मारवाड़ का मतलब है मारवाड़ प्रजामंडल, और हलवा का मतलब है हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सी प्रजामंडल, हाड़ौती, ठीक है ना, ओके। फिर बीकानेर में, बीकानेर तो है ही है, और धौल से हो जाएगा धौलपुर, ठीक है ना। बीकानेर और धौल से हो जाएगा धौलपुर, ठीक है, ओके। अब मेरी बात समझना, ये बात हुई। इनकी सन याद कराऊंगा, लास्ट में पूरी बात समझना। अभी मतलब अपने खाने पीने की बातें की है कि जयपुर की बूंदी फेमस है, मारवाड़ की हलवा फेमस है, बीकानेर की धूल फेमस है, बहुत प्यारी धूल है, ठीक है। छोटे बच्चे धूल को भी खाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो खाने पीने की बातें हुई, तो फिर किसी आदमी ने पूछा कि चलो ठीक है, खाने पीने की बातें तो खूब कर ली, वहाँ की वो फेमस है, वहाँ की वो फेमस है, लेकिन अब आप अपने बारे में तो बताओ कि आप कब खाओगे खाना, मतलब आप कब जिम से हो, मतलब थे कद जिम से हो। तो आंसर क्या निकल गया है कि मैं सा अब करश्या, मतलब कि हम अब खाना खाएंगे साहब। अब कलेऊ करश्या या ब्याड़ू करश्या या खाणू खाश्या, कहते हैं अपन कि मैं सा अब करश्या। मैं सा अब करश्या, मैं का मतलब मेवाड़ है, और ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सा अब करश्या, शाह से हो गया शाहपुरा, ऐसे हो गया अलवर, ऐसे क्या हो गया अलवर, बह से हो गया भरतपुर, और करस्या से हो गया करौली। ये एक साथ है, पांचों एक साथ। मैं शाब करस्या मतलब ब्याड़ू अब करस्या, डिनर अब करस्या, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो, आगे हैं वो तो चलो बातें खाने पीने की हो गई। अब जैसे एक राजा होता है, राजा हमेशा ये चाहता है कि मुझे क्या मिले, एक अच्छी प्रजा मिले, एक अच्छी कुशल योग्य प्रजा मिले, ताकि अच्छा समझदारी से बात हो। तो यहां पर ट्रिक बनी है, किसी को कुशल बांस और डूंगर, आपको पता है कुशल होने चाहिए, स्किल, और बांस का मतलब बांस जितना मजबूत लंबा, और डूंगर जितना ऊंचा। किसी को कुशल बांस और डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, बहुत बेहतरीन है। किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, बस अब सुनो मेरी बात, ये सारी हो गई। की से किशनगढ़ प्रजामंडल, सी से सिरोही, को से कोटा, कुशल से कुशलगढ़ प्रजामंडल, बांस से बांसवाड़ा, वो की से किशनगढ़ है, डोंगर से डोंगरपुर है, और जैसी से जैसलमेर है, प्र से प्रतापगढ़ है, और जा से झालावाड़ है। किसी को लाइन वाइज याद करना, भूल मत जाना, लेकिन किसी को कुशल बांस डोंगर, कुशल बांस डोंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, बस ये सारी प्रजामंडल हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब याद कराता हूं इनके ईयर। ईयर बहुत आसान है, शुरुआत करनी है 1931 से, तो जयपुर बूंदी 1931, ठीक है। उसमें बढ़ा दो आप 3 साल, 1934। 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, ये गोला पूरा दोनों इसमें ना, दोनों मर्ज है, मारवाड़ हाड़ौती 34, जयपुर बूंदी 31, ठीक है। बीकानेर धौलपुर 1936, ध्यान रखें 31,
उसके बाद में 3 बढ़ा दो, फिर सम संख्या है 34 है, 36 है, इसके बाद में ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट 38 है, 1938, मतलब सबसे पहले 31 है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, 34, 36, 38, ठीक है। 38 के बाद में क्या है, किशनगढ़, सिरोही और कोटा, ये 39 है, लाइन वाइज ये 1939 39। अब मेरी बात सुन लो, सबसे पहले क्या हुआ था, 31 से 34 हुई थी, 3 बढ़ी थी ना, 39 तक आ गए, 39 में 3 बढ़ा दो, 40, 41, 42। बस ध्यान रखें ये 1942 है, ये 1943 है, ये 1944 है, ये दोनों जैसलमेर और परजामल दोनों ये 1945 है, और लास्ट झालावाड़ 1946 है। ये लाइन वाइज ही है, बस वेरी इजी। कितनी गजब की ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक शामिल करना, लेकिन ये वरना ये ईयर याद नहीं होंगे। बहुत बेहतरीन है। किसी को कुशल, बांस, डोंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या बताओ, किशनगढ़, सिरोही 2 और कोटा। किसी को का जोड़ा है, कुशल का जोड़ा है, बांस का जोड़ा है, डोंगर का जोड़ा है, जैसी प्र का जोड़ा है, लास्ट झालावाड़, वैसे ही झालावाड़ लास्ट है 46 है। आप बहुत इजीली याद कर सकते हो कि 42 के बाद में 46 तक कंटिन्यू है, 42, 43, 44, 45, 46, ये 6 तो जोड़े ऐसे ही हो गए। 39 है, क्योंकि शुरू में भी 3 छोड़ा था। बताओ कैसी लगी ट्रिक, मजा आ गया होगा। एक प्रश्न पक्का है, ठीक है ना, एक प्रश्न पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना, जयपुर में बूंदी, यानी कि यहां पर क्या है 1931, क्या भाई 1931। उसके बाद में 3 छोड़ो, 34, 36, 38। मतलब एक बार मैं आपको लास्ट में पेज लिख दूं तो बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि यही गलती होती है। 1931, 1934, फिर समसंख्या चलाते जाओ 36 और 38, ठीक है। यहां पर इसमें 3 का गैप हुआ था, फिर ऐसे ही इसमें भी 3 का गैप है, 1942। अब कोई सोचना ही नहीं है, 43, 44, 45 और 46, ठीक है ना। बताओ, जयपुर में बूंदी, मारवाड़ में हलवो, बीकानेर में धोल, हो गई। उसके बाद में क्या है, मैशाबकर्षियां, फिर किसी को, फिर यहां पर कुशल, बांस, डोंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, समझ में आ गई ना। तो कितनी आसान है ये। आपको लास्ट में झालावाड़ है ये लास्ट में झालावाड़ है, बस ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। तो कितनी इजी ट्रिक है, अगर ऐसी कोई बात बता जाए, सिविल सर्विसेज तक एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक छोटी सी 2-3 लाइनों के अंदर इतने फैक्ट प्लस प्रजामंडल की नाम भी याद हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये पढ़ के चल जाना भाई, 100% यहां से प्रश्न पक्का है किसी भी सूरत में, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना। मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में। ओके।